श्री सीताराम। प्रीति की सुंदर रीति देखिए। जल भी दूध के साथ समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, उसे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शिव जी का रुख देकर सती जी ने जान लिया स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में कुम्हार की आवे के समान अत्यंत जलने लगी। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। जिस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे, वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी? मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर कि पति के वचनों को झूठ किया, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वही क्या, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय को गलाने कुछ नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपको यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और यह मेरा प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी अश विपत्ति दूर हो जाए। जय श्री सीता।